पंडित ने बनवाई मस्जिद। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। जब पंडितों ने बनवाई मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया सच्ची घटना पर आधारित है और ये भी मुल्क हिंदुस्तान की है, जहां पर आज आप अंधभक्तों को देखते होंगे कि कैसे मस्जिदों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसा वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं जब खुद पंडितों ने एक मुसलमान की ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई को देखकर मस्जिद बना दिया, अल्लाह का घर बना दिया, जो आज भी मौजूद है। चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो आपके सामने रखें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दे। दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं फिल वक्त, ये उसी उत्तर प्रदेश के बनारस की है। यह वाकया उस वक्त का है जब भारत के अंदर बादशाह औरंगजेब का हुक्मरानी चलती थी और उस समय बनारस में एक सिपाहसालार रहा करता था, जिसकी नजर एक दिन एक पंडित की बेटी पर पड़ा जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला के इश्क में इस तरीके से वो सिपाहसालार फंस गया कि उसने पंडित की बेटी के साथ शादी करने का जिद कर लिया। ऐसा जिद किया कि जिसने पंडित और पंडित की बेटी को हैरान परेशान कर दिया। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। वो जालिम पंडित की बेटी से शादी करना चाहता था, शकुंतला से शादी करना चाहता था। उसने कह दिया, डेट रख दिया कि फला तारीख तक अगर शादी नहीं करोगे तो मैं बाप बेटी को खत्म करवा दूंगा। इस तरीके से धमकी वगैरह देने लगा। अब क्या था, रातों की नींद उड़ गई, चैन उड़ गया। चूंकि धमकी देने वाला कोई और नहीं था, भारत में हुक्मरानी करने वाला औरंगजेब का एक सिपाहसालार था। डर के मारे खाना पीना छूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था शकुंतला को कि आखिर वो करे तो क्या करे। बाप भी होपलेस हो चुका था। ऐसे में उसको ये समझ में आया कि पिताजी, मैं एक प्रयास करना चाहती हूं। बाप ने कहा, पंडित ने कहा कि क्या तुम करना चाहती हो? कहा शकुंतला ने कि पिताजी, मैंने बादशाह औरंगजेब के बारे में सुना है कि वो बड़ा आदिल है, इंसाफ करने वाला है, तो मैं उसके दरबार में जाकर अपना फरियाद सुनाना चाहती हूं। और मैं उसके दरबार में कैसे जाऊंगा? चूंकि लड़कियों औरतों से तो वो जल्दी मिलते नहीं है, तो ऐसा करती हूं कि मैं मर्दाना लिबास पहनकर अपनी फरियाद को लेकर बादशाह औरंगजेब के पास जाती हूं। चूंकि उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था, तारीख भी उस सिपाहसालार ने दे दिया था कि फला तारीख को शादी होगी। बहरकैफ अभी कुछ दिन बाकी थे। शकुंतला ने घोड़ा उठाया और मर्दाना लिबास धारण करती है और दिल्ली की तरफ कूच कर जाती है। दिल्ली की तरफ कूच करने के बाद वो बादशाह का पता लगाने लगती है कि बादशाह कहाँ मिलेंगे, हजरत औरंगजेब कहाँ मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, औरंगजेब का नाम जब आता है तो औरंगजेब की बहुत सारी छवि लोगों के जहन में आ जाती है। कोई उसको बड़े सख्त बादशाह के तौर पर जानता है, तो कोई बड़ा दीनदार बादशाह के तौर पर भी उनको जानता है। बहरकैफ शकुंतला ने पता लगाना चालू किया कि बादशाह कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बताया कि बादशाह जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। बादशाह औरंगजेब हर दिन नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद आते हैं, और खास करके जुमा के दिन। और उस दिन जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे लोग अपनी अपनी फरियाद को लेकर खड़े हो जाते हैं और बादशाह को अपना फरियाद सुनाते हैं। बादशाह फौरन
उनकी मुसीबतों का हल कर देता है, उसकी फरियाद को सुनता है। अब क्या था, शकुंतला ने भी एक रुक्का एक चिट्ठी लिखा और अपने हाथ में लेकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ी हो जाती है। इधर बादशाह औरंगजेब नमाज पढ़कर निकलते हैं और जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगते हैं तो सभी फरियादी अपनी अपनी मुसीबत, अपनी अपनी फरियाद बादशाह को सुनाने लगते हैं, देने लगते हैं। सबकी चिट्ठी वो लेते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे कि इतने में शकुंतला के सामने आए। शकुंतला ने हाथ बढ़ाया कि मैं चिट्ठी बादशाह को दूं, तो बादशाह ने अपना हाथ खींच लिया। हाथ जब खींचा, ये लड़की हैरान हो जाती है, चूंकि मर्दाना लिबास में थी, कोई उसको पहचान नहीं रहा था कि ये लड़की है कि लड़का, लेकिन बादशाह ने हाथ खींच लिया। शकुंतला कहती है कि बादशाह, आपने सबकी फरियाद सुनी, सबका रुक्का लिया, आपने मेरा फरियाद क्यों नहीं सुना, मेरा रुक्का क्यों नहीं लिया? कहा कि मैंने आज तक किसी गैर महरम को हाथ तक नहीं लगाया है। तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? शकुंतला समझ जाती है कि शायद बादशाह के सामने मेरा राज खुल गया है। वो कहती है कि बादशाह, मैं एक लड़की हूं, एक पंडित की बेटी हूं, बनारस से आई हूं, और आपका एक सिपासालार जो मुझसे जबरन शादी करना चाहता है, और उसने ये डेट भी दे दिया है कि फला तारीख को शादी करेगा, और अगर मैं नहीं मानूंगा शादी करने से, अगर मैं इनकार कर दूंगा तो वो मेरे खानदान को वो मौत की घाट उतार देगा, और इसीलिए मैं इसकी फरियाद लेकर आपके पास आई हूं। अगर आप भी नहीं सुने तो मरने के सिवा मेरे पास कोई हाल नहीं है। अब क्या था, बादशाह औरंगजेब जाहो जलाल में आते हैं और कहते हैं कि बेटी, तू निफिक्र होकर तुम चली जाओ अपने घर, मैं आऊंगा और तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगा। इतना सुनना था दोस्तों कि कई बार बादशाह ने उस लड़की पंडित की बेटी को बेटी कहकर पुकारा। वो खुश हो जाती है, वहां से लौटती है। शादी का दिन भी आ जाता है, शादी का दिन आता है, लेकिन बादशाह अभी तक नहीं आए हैं। सब परेशान है, लड़की भी, शकुंतला भी परेशान है। अभी इतने में दोस्तों बादशाह की आमद नहीं हुई। शायद लड़की सोचने लगी कि बादशाह भूल गए। इधर बारात आ जाती है। दूल्हा खुशी से पैसा लुटा रहा था, फकीरों में बांट रहा था कि अचानक से एक फकीर को वो पैसा देना चाहा कि इतने में फकीर ने उस सिपासालार की हाथ को पकड़ा और अपनी चादर हटाया। जैसे ही चादर हटाया तो वो सिपासालार जो दूल्हा बनकर आया था वो हैरान हो जाता है कि सामने कोई फकीर नहीं बल्कि वक्त का बादशाह हजरत औरंगजेब मौजूद थे। उन्होंने पकड़ा और फौरन सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसको सजा दिया जाए, और हाथी से उसको कुचलवा दिया गया। और फौरन उस लड़की शकुंतला की शादी एक बड़े घराने में उन्होंने करवा दिया। तो ये फिर वहीं पर दोस्तों उन्होंने एक लोटा पानी मंगवाया और उसके साथ उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद उन्होंने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा किया। उसके बाद एक गिलास पानी मांगा और पानी पिया, और लोगों से कहा, उन सब से कहा कि जिस दिन से तुम वहां पर फरियाद लेकर गई थी, मैंने कसम खाया था जब तक तुम्हारा इंसाफ ना कर दूं मैं अपने गले में एक दाना भी नहीं उतारूंगी, ना पानी पीऊंगा। और तब से अब तक मैंने अपने गले में एक अन्न का दाना भी नहीं उतारा है। और इस चीज को देखने के बाद दोस्तों वहां के ब्राह्मण लोग जो थे इतना खुश होते हैं कि बादशाह के नाम पर वहीं पर एक मस्जिद बना दिए जो आज भी मौजूद है बनारस में।